हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे साथियों, कैरियर परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कैरियर परिवार के इस यूट्यूब चैनल में। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए, महाकाल के आशीर्वाद से बहुत जल्द हम क्लास शुरू करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग सभी लोगों का गुड मॉर्निंग। तहे दिल से शुक्रिया है आप सभी को जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग। हमारे साथ बहुत लोग लाइव जुड़ चुके हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए जी, अगर प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास जुड़ सकते हैं 499 रुपया का पेमेंट करके। उसके लिए आपको 499 रुपया का पेमेंट करना होगा। उसके बदले में आपको क्लास का पीडीएफ, वीडियो नोट्स सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और डीएलएड से जो भी संबंधित 8वां यूनिट आपका चल रहा था उसमें सर ने 2 यूनिट पढ़वा दिए हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, अभी वीडियो पड़ा हुआ है। और उससे भी पहले सर ने ज्योग्राफी की क्लास 6 की पूरी क्लास समाप्त कर चुके हैं। एनसीईआरटी की ज्योग्राफी जो है वो क्लास समाप्त कर चुके हैं। मैंने भी साइंस जो है वो समाप्त कर चुका हूं क्लास 6 का। और ये जो पढ़ाने वाला हूं, साइंस जो पढ़ाने वाला हूं मैं आज 7वीं क्लास का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर करवा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। जो 2 जनवरी से बैच स्टार्ट हुआ था उसका ये सारा लेखा जोखा है। और अगर हम बात करें कि इससे पहले मैंने 6 क्लास का मैथ भी पढ़ा दिया है, 7वीं क्लास का मैथ चल रही है तो उसे भी आप जाकर के देख ले, प्ले लिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है। सर आपको पेमेंट करना होगा 499 रुपया का। और पेमेंट करने का जो माध्यम हमारा है, फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, आप जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में। और अगर बात कर ले, जो भी हमारे पुराने शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए थे उनको 251 रुपया ही पेमेंट करना होगा। और पेमेंट करने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप भेज दीजिएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर पर। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, तभी ना मुझे विश्वास होगा कि पेमेंट आखिर कौन किए हैं। ठीक है ना सर? तो इतना कुछ आज हमें पढ़ना है। आज हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर का हमारा जो नाम है रेशों से वस्त्र तक। तो चलिए जी, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो पढ़ने की कोशिश करते हैं हम। जहां पर जरूरत होगा फोटो भी साथ में लेकर आए हैं, बहुत बेहतरीन तरीका से आपको फोटो दिखाते हुए चलेंगे। ठीक है ना सर? देखिए जी, कहता है ऊन और रेशम, रेशे फाइबर जो होता है वो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन और रेशम जो है हमें कहां से प्राप्त होते हैं सर? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन और रेशम के बात कर ले तो कहां से प्राप्त होते हैं? कहां से प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे को या फाइबर को जांतव रेशे कहते हैं। रेशा तो समझ रहे होंगे कि आप लोग रेशा क्या होता है। जैसे आप के कपड़े हैं और आप अपने कपड़े से एक धागा निकालने की कोशिश करें पुराने कपड़े से, और उस धागा में आप देखेंगे ध्यान से तो बहुत सारी धागों की पतली पतली लड़ियां नजर आएगी, बहुत सारी रेशा जैसा नजर आएगा। वही है रेशा, वही है फाइबर। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि रेशा क्या होता है। तो रेशा वही जो पतली पतली झाड़ियां जो होती है, लड़ियां जो होती है, उसी को रेशा करते हैं। और रेशा से आप लोग पढ़ चुके हैं 6 क्लास में कि रेशा से ही धागा बनाया जाता है और धागा से ही हमारा वस्त्र बनाया जाता है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जंतु रेशा की। तो जंतु रेशा कौन कौन हो गए सर? तो ऊन हो गए और रेशम हो गए। ये सब कौन सा रेशा है? जंतु रेशा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जांतव रेशे कहते हैं। कौन सा रेशे कहते हैं? जांतव रेशे कहते हैं। अच्छा, ऊन के रेशा कहां कहां से हम प्राप्त करते हैं? ऊन का जो रेशा होता है वो कहां कहां से हम प्राप्त करते हैं? तो देखिए, भेड़ से प्राप्त करते हैं, याक से प्राप्त करते हैं, बकरी से प्राप्त करते हैं, ऊंट से प्राप्त करते हैं। ऊंट के एक और प्रजाति होती है लामा और एल्पेका। इन सभी चीजों का हम डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। तो इतने सारे जीवों से हम क्या प्राप्त करते हैं सर? तो ऊन का रेशा प्राप्त करते हैं। ऊन का रेशा प्राप्त करते हैं भेड़ से, यांक से, बकरी से, ऊंट से। ऊंट के ही ये प्रजाति होती है लामा और एल्पेका, जो कि दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है ना? इन सभी चीज का हम फोटो भी दिखाएंगे। अगर बात कर ले कि रेशम के रेशा कहां से प्राप्त करते हैं सर? तो रेशम के जो रेशा प्राप्त करते हैं ना, तो रेशम कीट के कोकुन से या कोश से प्राप्त करते हैं। रेशम का रेशा जो है रेशम कीट से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं?
रेशम कीट के कोकून से प्राप्त करते हैं, उसके लार्वा से प्राप्त करते हैं, उसके सलाइवा से प्राप्त करते हैं सर। हम आगे चीजों को देखेंगे बहुत बेहतरीन तरीका से, बहुत डिटेल तरीका से। देखिए सर, हम क्या बात कर रहे थे, ऊन के बारे में बात कर रहे थे। बात कर रहे थे कि नहीं बात कर रहे थे कि ऊन हम कहां से प्राप्त करते हैं। तो ऊन जो है हम भेड़ से प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम भेड़ के बारे में देख लेते हैं कि भेड़ के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से नस्ल होते हैं, कहाँ पाई जाती है इस प्रकार की भेड़ें, ठीक है ना सर। तब भेड़ पहला नंबर जो है एक शाकाहारी जंतु है, ठीक है सर। शाकाहारी जंतु आप लोग पढ़ चुके होंगे 6th क्लास में, मैंने पढ़ाया था, आप वहां पढ़े होंगे कि शाकाहारी जंतु है। भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार की रेशे होते हैं। जो दाढ़ी के पास पाया जाता है ना, वो कड़ी वाली रेशा होती है, वो कड़ी वाली रेशा होती है। और जो उसके शरीर पर जो पाया जाता है वो मुलायम रेशा होती है। जैसे में सर दाढ़ी के रूखे बाल होते हैं और त्वचा के निकट तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं। जैसे हम देखें, आपको फोटो दिखाने की कोशिश करता हूं सर, मैं फोटो भी साथ में लेकर के आया हूं। जैसे आप भेड़ देख रहे होंगे, तो यहाँ पर वाली जो बाल इसके पाए जाते हैं ना, यहाँ पर जो बाल पाए जाते हैं इसके सर, वो वाली जो बाल होती है वो कैसी बाल होती है, ये बहुत ही हार्ड बाल होती है। यहाँ पर दाढ़ी के पास इसके जो बाल पाए जाते हैं वो काफी हार्ड बाल होती है। और जो इसके शरीर पर जो बाल पाए जाते हैं ये काफी मुलायम होती है। और इसी मुलायम बाल से हम लोग क्या निकालते हैं, रेशा निकालते हैं। क्या निकालते हैं सर, रेशा निकालते हैं। समझ गए बात को सर। और देखिए, त्वचा के निकट तंतुरूपी मुलायम बाल से ही प्राय रेशे प्राप्त किया जाता है। मुलायम बाल से प्राय रेशे प्राप्त किया जाता है। तो भेड़ के बारे में, शाकाहारी एक जंतु है, इसके पास 2 तरीके के बाल होते हैं। दाढ़ी के पास रूखे बाल होते हैं, त्वचा के निकट जो होते हैं तंतुरूपी मुलायम बाल होते हैं। आपको इस तरीका से PDF भी मिल जाएगा, एकदम इस फॉर्मेट में बहुत मेहनत किए हैं इसको नोट्स फॉर्मेट में लिखने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी टॉपिक है और मैं उसको आसान भाषा में और कम ही चीजों में लिख दिया हूं। इसके बाद हम 60 क्वेश्चन लगाएंगे, आप देखिएगा कहीं पर आपको दिक्कत नहीं होगा। मुलायम बाल से रेशे प्राप्त किया जाता है। देखिए सर, अच्छा, मुलायम बाल वाले भेड़ों को प्राप्त करने के लिए भेड़ों की एक विशेष प्रजाति से प्रजनन कराया जाता है, जिसे वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। प्रजनन समझ रहे हैं ना, कि मुलायम बाल वाले भेड़ प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, मुलायम बाल वाले भेड़ से प्रजनन कराया जाता है। दूसरी भेड़ प्राप्ति के लिए एक अलग नस्ल से प्रजनन कराया जाता है, जिसका बाल मुलायम होता है उसी से प्रजनन कराया जाता है, ताकि जो आने वाली जो पीढ़ी हो, आने वाली भेड़ के जो पीढ़ी हो वो कैसा प्राप्त हो, मुलायम बाल वाला प्राप्त हो। तो उस तरीका से मुलायम बाल वाला प्राप्त हो जाता है और उससे फिर रेशा प्राप्त हो जाता है। अगर बात कर ले कि हमारे देश में सर भेड़ के अनेक नस्लें पाई जाती है। जैसे में सर लोही नस्लें हैं। लोही नस्लें की अगर बात करें तो राजस्थान, पंजाब, ये सब भेड़ के क्या है सर, नस्लें है। जैसे लोही नस्ल हो गया, रामपुर बुशशायर हो गया, नाली हो गया, बखरवाल हो गया, मारवाड़ी हो गया, पाटनवाड़ी हो गया, ये सब क्या है, भेड़ की नस्ल है। समझ गए ना सर। जैसे गाय की नस्ल होती है ना, देसी, साहिवाल, गुजराती, इस तरीका से होती है ना, तो उसी तरीका से यहाँ पर भेड़ की नस्ल है। तो लोही अगर नस्ल की बात करें तो राजस्थान और पंजाब में देखने को मिलती है। रामपुर बुशशायर की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। नाली या नली, 2 नाम है इसका, नाली बोल सकते हैं या नली, समझ रहे ना। ये पानी जाने वाला, गंदे पानी नाले जाने वाला वो नहीं है, ये भेड़ की एक नस्ल है, ठीक है ना। तो नाली या नली बात कर ले तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में ये पाया जाता है। बखरवाल की अगर बात कर ले तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। मारवाड़ी और पाटनवाड़ी ये दोनों गुजरात में पाया जाता है। मारवाड़ी और पाटनवाड़ी दोनों जो है वो गुजरात में पाई जाती है सर, ठीक है। नाली वाला अगर बात कर ले तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाया जाता है। आपका एक क्वेश्चन रहा है पिछले सालों का, तो इसे याद रखिएगा कि नाली वाला जो है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाया जाता है। मारवाड़ी का भी क्वेश्चन बन चुका है कि मारवाड़ी जो है गुजरात में, पाटनवाड़ी दोनों देखिए, पाटन देखिए वैसे भी पड़ता है ना गुजरात में, और पाटन आप 100 रुपया के नोट पर रानी के जो बाव बना हुआ है वो पाटन गुजरात में ही पड़ता है। तो इससे भी आप याद रखते हैं। मारवाड़ी और पाटनवाड़ी दोनों देख रहे हैं ना, एक मिलता जुलता वर्ड है, इसलिए कहाँ ये दोनों पाए जाते हैं सर, दोनों के दोनों गुजरात में पाए जाते हैं, ठीक है सर। अगला हम बात करते हैं, आंख से भी हम ऊन की प्राप्ति करते हैं सर। आंख से जो है हम
ऊन की प्राप्ति करते हैं? हम तो भेड़ से प्राप्त करते ही करते हैं, आंख से भी ऊन प्राप्त करते हैं। हम याक का फोटो भी दिखाएंगे आपको। तो याक की ऊन की अगर बात करें तो ये तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। आप समझ रहे होंगे, तिब्बत जो चाइना का नीचे वाला एरिया है वो तिब्बत ही कहलाता है ना। चाइना का नीचे वाला एरिया या नेपाल का ऊपर वाला या उत्तराखंड का ऊपर वाला एरिया ये तिब्बत कहलाता है। ठीक है ना सर। तिब्बत और लद्दाख जो हो गया जम्मू कश्मीर से जो अलग हुआ ये यूनियन टेरिटरी बन गया है। और लद्दाख की राजधानी आप लोग जान ही रहे होंगे क्या है, लेह है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर कि लेह है। तो यहाँ किस है, हम सारा चीज का फोटो अभी दिखाएंगे आपको। और अगर बात कर ले कि बकरी से भी ऊन प्राप्त किया जाता है, लेकिन हम लोग जो बकरी जो इस बिहार में जो बकरी है उस बकरी से नहीं, इस बकरी का नाम देखिए है अंगोरा ऊन। अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, अंगोरा बकरी होती है जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी बकरी पाई जाती है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में अंगोरा नामक नस्ल की बकरी पाई जाती है और उससे क्या निकाला जाता है, ऊन निकाला जाता है। कौन सा ऊन निकाला जाता है सर, अंगोरा ऊन निकाला जाता है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं, इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती है। अच्छा, इस शॉले को क्या कहते हैं, जो शॉल है ओढ़ने वाला जो शॉल होता है, इस शॉल को जो कहते हैं सर पश्मीना शॉले कहते हैं सर, पश्मीना शॉल कहते हैं सर। समझ रहे ना बात को। अगर बात करें आपसे, क्या बात करें सर कि ऊंट, तो ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। समझ रहे ना बात को, नया चीज मिला ना कि ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी हम लोग ऊन के रूप में करते हैं। और अगर बात करें लामा और एल्पेका, ये जो है दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाली ऊंट की एक प्रजाति है। और इससे भी क्या निकाला जाता है सर, इससे भी निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है इससे भी हम ऊंट रेशा निकालते हैं। ऊन का क्या निकालते हैं सर, रेशा निकालते हैं। ऊन का क्या निकालते हैं सर, रेशा निकालते हैं। समझ गए बात को सर। देख लीजिए, इन सभी चीज का फोटो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आगे दिया हुआ है आपका ओरिजिनल वाला एनसीईआरटी का बुक में सर। देखिएगा, देखिए ये आपका आंख हो गया, देख रहे हैं ना कितना मजेदार चीज है। ये आंख हो गया आपका, आंख हो गया। ये देखिए ऊंट हो गया, इसके शरीर से बालों से हम लोग क्या ऊन प्राप्ति करते हैं। ठीक है ना। ऐसे भी आपसे पूछ सकता है इनमें से किससे ऊन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीका से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो देखिए, आप याक से प्राप्त करते हैं, भेड़ से प्राप्त करते हैं, बकरी से प्राप्त करते हैं। तो कौन सी बकरी थी, वो बकरी का नाम बताइएगा सर, अभी हम बताएं। लामा और एल्पेका, देखिए ये दोनों है ऊंट की एक प्रजाति है। लामा और एल्पेका जो है सर ऊंट की प्रजाति है सर। देख रहे हैं ना, लामा और एल्पेका दिख रहा है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। और जूम कर दें, नहीं दिख रहा होगा, मेरे आइडिया से पूरा अच्छा दिख रहा होगा। ठीक है ना सर। ये देखिए अंगोरा बकरी हो गई, अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। अंगोरा बकरी जो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है सर, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है ना सर। बकरी की प्रजाति है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है अंगोरा बकरी। ठीक है ना। पश्मीना शॉले बनाई जाती है, इससे क्या बनाई जाती है सर, पश्मीना शॉले बनाई जाती है, पश्मीना शॉले बनाई जाती है। ठीक है ना सर। तो ये सारा कुछ था, आप देख रहे हैं ना, मजा आया देख करके ये सब चीजें। कलरफुल फोटो, ये बुक आपको डलवा देंगे हम पीडीएफ के रूप में, आप टेंशन मत लीजिएगा। ये आप एक बार अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और मैं सारे पॉइंटों को एकदम बढ़िया से सजा करके आपके लिए लिख दिया हूं, ताकि आप 5 मिनट में रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है सर। अब वापस अपनी टॉपिक पे आते हैं सर। हाँ, तो अगर बात करें कि रेशों को ऊन में परिवर्तित करने का प्रक्रम निम्नलिखित है। बहुत सारे प्रक्रम से गुजरना पड़ता है सर। जैसे अगर बात कर ले तो सबसे पहले ऊन की कटाई की जाती है। भेड़ों के शरीर से पहले नंबर उसके बाल की कटाई की जाती है, उसके बालों को कटाई की जाती है। और जो कटाई की जाती है सर वो गर्मी के दिनों में की जाती है। किस दिनों में की जाती है, गर्मी के दिनों में की जाती है, ताकि ऊंट को जो है वो ठंड ना मारे और वो बचता रहे। समझ रहे हैं ना बात को, क्योंकि अगर ठंडे के दिनों में काट देंगे तो वही उसका सुरक्षात्मक कवच है, रख रखाव वही करता है। कौन करता है, उसके बाल ही करता है। और अगर काट देंगे तो समझ रहे कि क्या होगा। और उसके बाद
ऊन के जब उस बाल की कटाई हो जाती है, जब उस बाल की कटाई हो जाती है सर, तो क्या करते हैं, अभिमार्जन करते हैं। अभिमार्जन बोले तो इसकी सफाई करते हैं, बाल को गर्म पानी में डाल करके या मशीनों द्वारा अभिमार्जन किया जाता है। उसके बाद उसमें से अच्छे वाले बाल की छटाई की जाती है, फिर और अच्छे बाल की छटाई की जाती है, और अच्छे बाल के 2 बार कम से कम छटाई की जाती है। मतलब एक बार छटाई हुआ, फिर बर की छटाई की जाती है। जो टेढ़े बाल होते हैं, जो खराब बाल होते हैं, उसे उस रूप में उसको बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे बर की छटाई कहते हैं। उसके बाद फिर उसकी रंगाई की जाती है, फिर उसे रीलिंग कर दिया जाता है। ठीक है ना सर, आप देख सकते हैं फोटो में आप देख सकते हैं इन सब सारी चीजों को। मैं फोटो भी लेकर के आया हूं, ऐसी बात नहीं है सर, मैं दोनों काम कर देता हूं। खुल रही है थोड़ी सी पीडीएफ, थोड़ी सी टाइम लेती है, 2 सेकेंड। हाँ देखिए सर, फोटो नीचे है, देखिए ये सब। ये मैंने अभी आपको प्रजाति का नाम बताया कि जैसे लोही प्रजाति जो है अच्छी गुणवत्ता की ऊन देती है। ये मेन रूप से कहाँ पाई जाती है, राजस्थान पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुशमायर की अगर बात करें, भूरी ऊन उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नाली की अगर बात करें तो राजस्थान हरियाणा पंजाब में पाई जाती है। बखरवाल की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। मारवाड़ी गुजरात, पाटनवाड़ी गुजरात, ये सब पाई जाती है सर। ये सब देखिए, सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है, भेड़ों को उतारना, भेड़ों की ऊन उतारना। ये गर्मी के दिन में आमतौर पर किया जाता है सर, ये गर्मी के दिन पर आमतौर पर किया जाता है ना सर। उसके बाद करें, इसके बाल को क्या किया जाता है, इसमें अभिमार्जन किया जाता है, इसमें सफाई किया जाता है। जो गंदगी लगी हुई रहती है उसकी सफाई की जाती है ना सर, तो ये कहता है अभिमार्जन कहलाता है। यानी उनके बालों को गंदगी, उनके बालों से गंदगी निकालना क्या कहलाता है सर, अभिमार्जन कहलाता है सर। ठीक है सर। उसके बाद क्या किया जाता है, मशीनों द्वारा भी अभिमार्जन किया जाता है। देखिए ऐसे भी किया जाता है और मशीनों के द्वारा भी अभिमार्जन किया जाता है सर। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसकी छटाई की जाती है, और छटाई करने के बाद है उसको रीलिंग कर दिया जाता है, धागा बना दिया जाता है। धागा बनाने की क्रिया रीलिंग कहलाती है। ठीक है ना, तो उससे फिर धागा बना दिया जाता है। तो ये सब प्रक्रिया से गुजारा जाता है। समझ रहे बात को सर। तो देखिए क्या किया जाता है, उनकी कटाई किया जाता है, अभिमार्जन किया जाता है, छटाई किया जाता है, बर की छटाई, रंगाई, उसके बाद रीलिंग कर दिया जाता है सर। तो इतना कुछ आप सर देख चुके हैं सर। ठीक है, ये सब चीजों को हम लिख दिए हैं। हाँ, आपको सजाने के लिए भी कभी आ सकता है कि सबसे पहले उनकी कटाई किया जाता है, अभिमार्जन मतलब उसको सफाई किया जाता है, फिर अच्छे बालों को छटाई किया जाता है, फिर और अच्छे बालों को और छटाई किया जाता है, तब रंगाई, तब रीलिंग कर दिया जाता है। रीलिंग मतलब फाइनली वो धागा बन करके तैयार हो जाता है सर। ठीक है ना सर। हाँ, ऊन है, ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है। जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन, ऐसा नहीं है कि ज्यादा ऊन भी भारत में नहीं होती है कि व्यवसाय कर सके, सिर्फ जीविकोपार्जन का ही एक काम चला देते हैं। ठीक है ना। कभी कभी ऊन कटाई करने वाले लोग एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है। ऊन की कटाई करने वाले लोग जो होते हैं वो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा क्या हो जाते हैं सर, संक्रमित हो जाते हैं, क्योंकि ये भेड़ के बालों में पाया जाता है ऐसा जीवाणु, और इससे एंथ्रेक्स नामक जो जीवाणु है भेड़ के बालों में कभी कभी पाया जाता है, और जिससे व्यक्ति संक्रमित हो जाती है, जिसे रक्त नामक रोग हो जाता है, रक्त रोग हो जाता है। इस रोग को क्या कहते हैं सर, सोटर्स रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं, सोटर्स रोग कहते हैं। देखिए कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जो जीवाणु होती है वो भेड़ के बालों पर पाई जाती है। किस पर पाई जाती है सर, भेड़ के बालों पर पाई जाती है एंथ्रेक्स नामक जीवाणु, और जिससे व्यक्ति रक्त रोग होने का खतरा रहता है, और सोटर्स रोग कहते हैं। इस रक्त रोग को क्या कहते हैं सर, इस रक्त रोग को हम क्या कहते हैं सर, सोटर्स रोग कहते हैं। समझ रहे हैं बात को सर। अब देखिए उनके बारे में हम सारे कुछ बातें बात कर चुके हैं, अब रेशम के बारे में आ जाइए सर। अब क्या बात कर रहे हैं सर, रेशम के बारे में आ जाइए सर। रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं सर, सेरीकल्चर कहते हैं। आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे इस बात को कि रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं सर, सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के किस्म की अगर बात करें तो शहतूत रेशम हो गया सर, टसर रेशम हो गया, एरी रेशम हो गया, मुगा रेशम हो गया, कोसा रेशम हो गया, इसके अलावा कोसा रेशम भी होती है। समझ रहे हैं बात को। तो ये सब रेशम के क्या हो गए सर, किस्म हो गए सर। अच्छा, रेशम उद्योग सबसे पहले चीन में
आरंभ हुआ था? सबसे पहले रेशम उद्योग रेशम का उत्पादन कहाँ शुरू हो गया था सर? तो चाइना में हो गया था। कहाँ हो गया था सर? चाइना में हो गया था। और रेशम उत्पादन में पहले स्थान पर भी अभी चाइना है, विश्व में पहले स्थान पर चाइना है। भारत में भी अच्छे खासे रेशम होती है, ठीक है ना सर। अगर बात कर ले कैटरपिलर क्या होता है सर, यहां से देखिए परिभाषित शब्द आने लगा। यहां तक तो इंट्रोडक्शन लाइन था, यहां तक इंट्रोडक्शन लाइन था चारों, यहां से देखिए आने लगा कि कैटरपिलर इल्ली रेशम कीट क्या होता है, क्या होता है, सॉरी, कैटरपिलर इल्ली या रेशम कीट क्या होता है? तो मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलता है, और इसी लार्वा को हम लोग क्या कहते हैं ना सर, इसी लार्वा को हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं, इल्ली कहते हैं, या फिर रेशम कीट कहते हैं। और जैसे ही ये कैटरपिलर जो है वो आगे विकास करता है, आगे विकास करता है तो क्या करता है ये कैटरपिलर, हम फोटो भी दिखाएंगे सब चीज का। तो यही कैटरपिलर जो है पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है, रेशम का रेशा बन जाता है। आगे चल करके यही कैटरपिलर क्या करता है, यही कैटरपिलर क्या करता है सर, एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है, जो कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है, समझ रहे, रेशम का रेशा बन जाता है, रेशम का फाइबर बन जाता है। और यही फिर क्या होता है, फिर अगर आप यहां से निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। यहां से आप अगर देखिए अब रेशा बन चुका है, अब यहां से आप चाहे तो रेशा निकाल लीजिएगा। अगर नहीं निकालें तो यही कैटरपिलर आगे क्या करता है, तो यही कैटरपिलर जो है ना सर आगे खुद को पूरी तरह से रेशम का रेशा जो निकाला था, रेशम का जो रेशा निकाला था से ढक लेता है और प्यूपा कोशिका बन जाता है, प्यूपा या कोशित बन जाता है, प्यूपा बोलने या कोशित बोलने, प्यूपा या कोशित बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। और फिर देखिए सीधा सीधा क्या है कि सबसे पहले मादा के शरीर से अंडे निकलता है, उस अंडे से जो लार्वा निकलता है वही कैटरपिलर होता है या इल्ली होता है, कैटरपिलर होता है या इल्ली होता है। और वही इल्ली आगे क्या करता है समझ लीजिए, विकास कर करके क्या बनाता है, एक पदार्थ स्रावित करता है और फिर रेशा निकल जाता है। और अगर और आगे जाती है यही चरण, तो यही चरण क्या बन जाती है, कोकून बना लेती है, चारों तरफ से वो रेशा से घेर घेर करके अपना आवरण बना लेती है, रेशा से घेर घेर करके क्या बना लेती है सर, आवरण बनाती है। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोकून कहलाती है। और अगर और नहीं ध्यान दिए तो फिर से वो एक बड़ा कीट बन गई रेशम का, ठीक है ना, फिर से वो आगे वही काम करेगी, अंडे देने का काम करेगी। तो देखिए इन सभी चीजों का आप फोटो एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम फटाफट से क्वेश्चन लगाने वाले हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सर। और एक दो बार अपने से भी पढ़िएगा सर, समझ रहे ना बात को। जब तक अगर अपने आप से नहीं पढ़ेंगे, देखिए भारत में रेशम उत्पादन से संबंध विभिन्न प्रकार के उद्योगों, समझ रहे ना, ये सब पढ़ लीजिएगा। और नहीं भी पढ़े तो हम दे दिए हैं आपको लिख करके, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए सर मादा देखिए रेशम कीट है, और इससे शहतूत के पेड़ों पर ये अंडे देती है खा खा करके, और यही फिर रेशम कीट आकर के आगे बनती है। रेशम कीट या इसी को हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं या इल्ली बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं या इल्ली बोलते हैं। मादा थी, नर मादा आपस में देखिए नर मादा आपस में मिलने के बाद यहाँ पर क्या आई, इस शहतूत के पेड़ के पत्ती है, शहतूत के पेड़ पर आमतौर पर ये जो पाया जाता है रेशम का कीट जो है वो शहतूत के पेड़ों पर पाया जाता है। इस पर क्या दी, अंडे दी। अंडे देने के बाद क्या हुई सर, इस अंडे से जो निकला वो कैटरपिलर निकला। क्या निकला सर, कैटरपिलर निकला। और एक कैटरपिलर जो है एक प्रकार का पदार्थ स्रावित करता है, और उस प्रकार के पदार्थ से ही रेशम का रेशा बनता है, रेशम का रेशा बनता है। और वही रेशा को अगर आप नहीं निकाल पाए तो ये चारों तरफ अपना आवरण बना लेता है, वही रेशा से अपना आवरण बना लेता है सर, और वही रेशा से अपना आवरण बना लेता है, और फिर आगे चल करके कोकून में बदल जाता है। किस चीज में बदल जाता है सर, कोकून में बदल जाता है, और कोकून से फिर कीट में बदल जाता है, फिर वापस से वो बड़े वाले कीट में, वयस्क कीट में बदल जाते हैं। समझ रहे ना बात को। तो रेशा अगर आपको निकालना है तो यहीं पर आपको निकालना पड़ेगा। जैसे ही ये लार्वा छोड़ता है, जैसे ही सर ये लार्वा छोड़ता है वहीं पर आपको रेशम प्राप्त करना होगा सर। जैसे ही ये लार्वा छोड़ता है वहीं पर आपको रेशम प्राप्त होगा। सूखने के बाद, उस लार्वा सूखने के बाद आप रेशम प्राप्त कर लीजिएगा। अगर नहीं ध्यान दिए तो फिर से वो कीट बन जाएगा। समझ गए। तो ये रेशम कीट का जीवन चक्र था। समझ गए बात को सर, बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे सर तो अब क्वेश्चन करने के लिए रेडी रहिए। क्या क्वेश्चन किया जाए, क्या क्वेश्चन किया जाए सर, धड़ल्ले से एकदम तैयार हैं। और
एकदम महाकाल के आशीर्वाद से एक एक लाइक कर दीजिएगा। समझ रहे ना बात को, इतनी मेहनत करके लाते हैं आपके लिए, रंग बिरंगा करने में बहुत टाइम लगता है सर, आप खुद करके समझ सकते हैं। 60 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे वो बेहतरीन लेवल का रहेंगे, ठीक है ना। वैसे सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन लेवल का है। बताइए सर, पहला सवाल का जवाब बताइए एकदम महाकाल के आशीर्वाद से, जबरदस्त तरीके से, एकदम गोली के रफ्तार से एकदम बताइए। ऊन के रेशे हम कहां से प्राप्त करते हैं? भेड़ के बालों से, यांक के बालों से, अंगोरा बकरी से, उपरोक्त सभी। क्या होगा सर, बताइए एकदम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए बी, मैक्सिमम लोगों का वैसे डी आ रहा है आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब, लाजवाब, लाजवाब, आप लोग तो गजब हैं एकदम। तो क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? यानी भेड़ के बालों से भी प्राप्त करते हैं, आंख के बालों से भी प्राप्त करते हैं, अंगोरा बकरी से भी हम प्राप्त करते हैं। बहुत बढ़िया, गजब, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। बताइएगा सर, ऊन से क्या बनाया जाता है? ऊन से क्या बनाया जाता है सर? आप दिमाग लगा करके बता सकते हैं कि ऊन से क्या बना सकते हैं। ऊन से साड़ियां बनाए हैं? ऊन से आप आज तक साड़ियां बना है? नहीं बना है, बिल्कुल नहीं बनाए थे। क्यों होगा ऑप्शन? ऊन से जब भी बनाते हैं हम क्या बनाते हैं सर? स्वेटर बनाता है, सूट भी नहीं बनाते हैं, पर्दा भी नहीं बनाते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दूसरा सवाल का। ठीक है, बहुत बढ़िया, गजब, लाजवाब। बताइए, अगला सवाल है हमारा, अंगोरा ऊन को हम कहां से प्राप्त करते हैं? अंगोरा ऊन को हम कहां से प्राप्त करते हैं सर? तो बताइए, याक से प्राप्त करते हैं? याक से प्राप्त करते हैं? नहीं ना, ये लद्दाख और तिब्बत में पाया जाता है याक। भेड़ से प्राप्त करते हैं? भेड़ से भी प्राप्त नहीं करते हैं। अंगोरा ऊन जो है हम अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त करते हैं, जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। और इससे कौन सी साल बनाई जाती है सर? पश्मीना शॉलें बनाई जाती है, जो बहुत बेहतरीन शॉलें होती है, बहुत बेहतरीन शॉलें होती है। पश्मीना शॉलें जो होती है वो बहुत बेहतरीन शॉलें होती हैं। ठीक है ना सर, बहुत बढ़िया, गजब। पौधों से कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं? पौधों से बताइए कि कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं सर? अभी जो मैंने पढ़ा वो तो जंतु वाले रेशे पढ़े हैं, जंतु वाले रेशे पढ़े ना, चाहे रेशम पढ़े चाहे ऊन पढ़े, दोनों तो जंतु वाले रेशे पढ़े ना। पौधे से कौन सा रेशम प्राप्त होता है ये आपको बताना है। कपास, जो मैंने पिछले क्लास को याद कीजिए, कपास या जूट, नहीं कपास या बोल रहे हैं पटसन या जूट बोल लें, पटसन या जूट बोल लें, वो सब क्या था? वो सब क्या था? पादप उत्पाद था। कपास क्या है? ये भी कैसा उत्पाद है? ये भी पादप उत्पाद है। कपास की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो महाराष्ट्र और गुजरात में होती है। कैसी मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में होती है। अगर बात कर ले सर कि पौधों से कौन से रेशे प्राप्त होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। कौन सा सही है सर? ऑप्शन नंबर ए ही सही है। और काली मिट्टी, और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है सर? रेगुर मिट्टी है। कौन सा मिट्टी है सर? रेगुर मिट्टी है। और जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है काली मिट्टी सर, वो महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है, महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। और इसके लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए सर? कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने जलवायु भी बताया था, क्लाइमेट भी बताया था कि कपास की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए। ठीक है ना, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। पॉलिएस्टर जो है वो कृत्रिम रेशा है। रेशम अभी आपने पढ़ा प्राकृतिक, और ऊन भी जो है वो प्राकृतिक है। और समझ रहे ना बात को, इतना खास सारा कुछ आप याद रखिएगा। बताइए अगला, रेशम की फाइबर से, रेशम की फाइबर से क्या बनाया जाता है? बताइए सर कि रेशम की फाइबर से या रेशम की रेशा से क्या बनाया जाता है? तो क्या बनाया जाता है सर? आपके घर में जो पर्दे लगे हुए हैं, ठीक है ना, वो रेशम का ही तो रहता है, लगभग लगभग रेशम का। वैसे तो आप सूती का भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। साड़ियां अगर बनी रहती है तो रेशम की भी साड़ियां बनाई जाती है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक और दो दोनों हो जाएगा। स्वेटर तो ऊन से बनाया जाता है, तो ये कैसे होगा? नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बहुत बेहतरीन, लाजवाब, शानदार, गजब। बहुत स्पीड में आप लोग आंसर दे रहे हैं सर, एकदम आप लोग तो एकदम प्रधान शिक्षक बन जाइएगा, एकदम फोड़ दीजिएगा, मेरी एकदम दावा है, सच बता रहे हैं सर। यांक की ऊन कहां से प्राप्त होती है सर? यांक की ऊन, यांक, यांक कहां पाया जाता है सर? तो आंख जो है, यांक जो है वो लद्दाख में पाया जाता है और तिब्बत में पाया जाता है। यांक जो है वो लद्दाख में पाया जाता है, तिब्बत में पाया जाता है सर, और इससे ऊन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सर। ठीक है ना। मारवाड़ी बात कर ले तो कहां? पाटनवाड़ी या मारवाड़ी बात कर ले तो गुजरात में पाई जाती है इस प्रकार की भेड़ें। बताइए सर, अगला बताइए सर, रेशे से प्राप्त होते हैं, रेशे से क्या प्राप्त होते हैं? रेशे कहां से प्राप्त होते हैं ये आपको बताना है। रेशे कहां से प्राप्त होते हैं सर?
रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं सर? रेशा रेशा रेशा, वो पतली लड़ियां जो है कहाँ से प्राप्त होती है? तो पादपों से भी प्राप्त होती है और जंतुओं से भी प्राप्त होती है। जंतु वाले अभी मैंने देखा ऊन प्राप्त होती है, रेशम प्राप्त होती है। पादप वाले बात कर ले तो जूट प्राप्त होती है, या उसी को पटसन भी बोला जाता है। समझ रहे ना बात को? पटसन, पटसन वो जो सूतरी वाला बोरा बनाया जाता है वही पटसन हो गया। समझ रहे ना? कपास बात कर ले तो क्या है? पादप उत्पादन है। ठीक है ना सर? गजब, लाजवाब। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा सर। गजब गजब, बहुत बढ़िया। भेड़ बकरी गाय, सॉरी, भेड़ बकरी यांक से हमें क्या प्राप्त होता है सर? भेड़ बकरी आर से हमें क्या प्राप्त होता है सर? ऊन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है सर? ऊन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बताइए। नाइलॉन वगैरह एक कृत्रिम रेशा है, ये 8वीं क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? अभी रेशा समाप्त नहीं हुआ है पूरी तरीका से, अभी रेशा के बारे में और 6ठी में पढ़े, 7वीं में पढ़े, 8वीं में पढ़िए। समझ रहे हैं ना? कितनी बेहतरीन तरीका से एनसीईआरटी बुक्स मजा लगा देती है एकदम, सच बता रहे हैं। कश्मीरी बकरी के बालों से क्या बनाया जाता है? बताइए सर, कश्मीरी बकरी के बालों से क्या बनाया जाता है? वही बकरी की बात कर रहा है। कौन बकरी? अंगोरा बकरी की बात कर रहा है। तो अंगोरा बकरी से क्या बनाई जाती है सर? बेहतरीन शॉलें बनाई जाती है, बेहतरीन चादरें बनाई जाती है, वो उड़ने वाली चादरें जो होती है। समझ रहे ना बात को? मजा आ गया तो एक एक लाइक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बताइए सर, अगला बताइए। भेड़ कौन पालते हैं? भेड़ कौन पालते हैं? याद कीजिए वो चुंबक वाला कहानी, जो चुंबक को खोज किया था वो गड़रिया, याद है ना? गड़रिया, मैगलन नाम था। क्या नाम था? मैगलन तो पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। मैग्सन जो भी था, मैग्सन शायद उसका नाम था। ठीक है ना? जो भी नाम था, मैग्सन शायद नाम था उसका। यूनान में जो खोज किया था तो उसे क्या कहते हैं? भेड़ पालने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? गड़रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गड़रिया कहते हैं। ठीक है ना सर? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बताइए सर, भेड़ों की मारवाड़ी नस्ल कौन से राज्य में पाई जाती है? मारवाड़ी पूछ ले या पाटनवाड़ी पूछ ले, पाटनवाड़ी पूछ ले आपसे सर, बताइए कि पाटनवाड़ी जो है वो कौन से राज्यों में पाई जाती है? तो कौन सा सही हो जाएगा सर? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुजरात में पाई जाती है। पाटन नाम का जगह भी है, जो पाटन जो है वो गुजरात में है। रानी की वाव जो 100 रुपया के नोट पर बना हुआ है वो पाटन गुजरात में ही स्थित है। बहुत बेहतरीन, लाजवाब। कश्मीरी बकरी के बाल कैसे होते हैं सर? कश्मीरी बकरी के बाल कैसे होते हैं? वही अंगोरा बकरी की बात कर रहा है। अंगोरा बकरी की बाल कैसी होती है बताइए, जिससे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती है। बहुत बढ़िया, गजब, लाजवाब, लाजवाब, बढ़िया बढ़िया, गजब, बहुत बढ़िया। आप लोग आंसर दे रहे हैं सी। इसका आंसर बताइए 12 नंबर का। हाँ, 12 नंबर का आ रहा है जी। क्या आ रहा है सर? सी आ रहा है। बहुत बढ़िया, सी 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 सी, एकदम लाइन लग गया है, बजाया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सर। कश्मीरी बकरी के बाल कैसे होते हैं सर? तो सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मुलायम होते हैं सर। बहुत बढ़िया, लाजवाब। दक्षिणी अमेरिका में ऊंटों की कौन कौन सी जातियां पाई जाती है सर? दक्षिणी अमेरिका में ऊंटों की कौन कौन सी जातियां पाई जाती है सर? बताइएगा। तो दक्षिणी अमेरिका में मैंने बताया था वही लामा और एल्पेका, दोनों जो है वो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाला ऊंट की प्रजाति है, लामा और एल्पेका। अगर शुरुआत में एकदम अगर आप नहीं पढ़े हो, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि लामा और एल्पेका इनमें से किससे ऊन की प्राप्ति होती है या नहीं होती, आप ऑप्शन देखेंगे लामा और एल्पेका टिक करके आ जाएंगे और हो जाएगा आपका सवाल गलत। क्योंकि लामा और एल्पेका तो ऊन की प्राप्ति होती है ना, क्योंकि पहली पहली बार नाम सुनेंगे तो गलत तो होगा ही। समझ रहे हैं बात को? तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऊंटों की प्रजाति है। भेड़ों की भारतीय नस्ल कौन सी है? भेड़ों की भारतीय नस्ल कौन सी है सर? तो बेहद आसान है, आप लोग एकदम अभी अभी पढ़े हैं कि नाली है या नली है। इसी को क्या कहते हैं? नली है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है सर? पंजाब में पाई जाती है सर, हरियाणा में पाई जाती है सर, राजस्थान में पाई जाती है सर। तो ये हो गई। लोही भी पाई जाती है सर। पाटनवाड़ी अभी आपने पढ़ा कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। तो ये सब भेड़ों की नस्लें है सर। अब भेड़ों की नस्लें है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इज द राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन का हम 60 क्वेश्चन के लगभग में करने वाले हैं, या ज्यादा भी हो सकती है, इसकी मुझे भी अंदाजा नहीं है कि कितनी क्वेश्चन है। जो अंगोरा नस्ल की बकरियां कहाँ पाई जाती है सर? तो अंगोरा नस्ल की बकरियां जो है वो जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है सर। जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है अंगोरा नस्ल की बकरियां। इसकी बालें जो होती है वो मुलायम होती है, जिससे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती है सर। बेहतरीन शॉलें बनाई जाती है सर। बेहतरीन शॉलें क्या है सर?
बेहतरीन सौले क्या है सर? उस सौले का नाम बताना है, उस सौल का नाम बताना है कि उस सौल का नाम क्या था जिससे अंगोरा नस्ल की बकरी से बनाई जाती है। तो किससे हो जाएगा सर? तो पश्मीना सौले। कौन से सौले हैं? पश्मीना सौले। अगला बताइए, भेड़ क्या क्या खाती है? भेड़ क्या क्या खाती है? जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि भेड़ जो है वह एक शाकाहारी जंतु है। कैसी जंतु है सर? शाकाहारी जंतु है। तो घास की पत्तियां भी खाएगी, दालें भी खाएगी, अनाज भी खाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। बताइए सर, रेशम के कीड़े किस पेड़ की पत्तियों को खाते हैं? बताइए, बेहद आसान सा सवाल है कि रेशम के कीड़े जो होते हैं किस पेड़ की पत्तियों को खाते हैं सर? तो बहुत आसान सा सवाल है। अमरूद के खाते हैं? नहीं, शहतूत के खाते हैं। किसके खाते हैं सर? शहतूत के खाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। हाँ, अब बताइए सर, लाजवाब तरीके से एकदम। अगला सवाल है हमारा, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़े को पालन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन कहेंगे। मधुमक्खी कहां से आ गया इसमें? रेशम उत्पादन कहेंगे। क्या कहेंगे सर? रेशम उत्पादन कहेंगे सर, या फिर क्या कह सकते हैं उसे? सेरीकल्चर। क्या कहेंगे सर? सेरीकल्चर। पार्ट टू यहां से स्टार्ट होती है सर। आपने 19 क्वेश्चन एकदम धड़ल्ले से बताइए किनका किनका जो 19/19 आया है। 19/19 किनका आया है? एकदम ऑप्शन में आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि किनका 19/19 आया। 19/19 देखते हैं हम। निशा, अमित, अशोक, बहुत बढ़िया, राज सिंह, बहुत बढ़िया। बहुत लोगों का 19/19 आया है। बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का आया है। 18 कैसे आ गया जी? एक भी कटना नहीं चाहिए सर। उन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए किस तरह साधन है? बताइए सर। उन उद्योग जो है, अभी अभी आपने पढ़े हैं कि उन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए किस तरह का साधन है सर? तो क्या हम उनका व्यापार करते हैं, आयात निर्यात करते हैं? नहीं करते हैं, नहीं करते। हम सिर्फ काम चलाऊ के लिए करते हैं, यानी जीविका पार्जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैंने इस सवाल को वहां पर करवा दिया है या नोट्स में लिख दिया है, आप वहां पर जाकर के पढ़ सकते हैं चीजों को सर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर पार्ट 2 का। अगला बताइएगा सर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक फाइबर का उदाहरण नहीं है। रेशम के बात कर ले तो ये प्राकृतिक फाइबर है। अगर बात कर ले रेयन के बात कर ले तो सेलुलोज से बनाया हुआ नकली रेशम होता है, और रेयन जो है वो प्राकृतिक फाइबर, प्राकृतिक रेशा का उदाहरण नहीं है। इसलिए यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। यही सही ऑप्शन हो जाएगा। रूही आपको पता होगा, लकड़ी आपको पता होगा, ये सब क्या हो जाएगा? रेशा प्राप्त होता है प्राकृतिक रूप से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा सर? बी सही हो जाएगा। बताइए सर, कोकून से रेशम फाइबर प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोकून से रेशम फाइबर प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोकून कोकून से ही हम लोग रेशम प्राप्त कर लेते हैं ना। अगर उसको हम ध्यान नहीं देंगे, उस आवरण पे अगर ध्यान नहीं देंगे, जो रेशम वहां पे बना रखा था, गोल गोल घेरा बना रखा था कैटरपिलर, अगर हम वहां पर ध्यान नहीं देंगे तो उससे क्या होगा? खत्म हो जाएगा फिर धीरे धीरे। तो क्या होते हैं? ऊन कतरना। क्या कहते हैं सर? कच्चा धागा निकालना, कंघी करना, लच्छा बनाना। क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा बताइएगा? तो ऊन कतरना हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा सर? ऊन कतरना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला बताइएगा सर, सामान्यतः भेड़ों के बालों को कौन से मौसम में काटा जाता है? कौन से मौसम में हम काटेंगे सर कि वो जिंदा वो भी रहे, हम भी जिंदा रहे, वो भी जिंदा रहे? ठीक है ना। तो कौन से मौसम में काटा जाता है सर? तो गर्मी के मौसम में काटा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है सर? बी सही है सर। ऑप्शन नंबर बी सही है सर। अगला बताइएगा सर। अगला सवाल है हमारा, भेड़ों के शरीर से ऊन को हटाने की प्रक्रिया को क्या बुलाया जाता है? क्या बुलाया जाता है? आप देखते हैं, मतलब बिना पढ़े हुए भी इसका आंसर कर सकते हैं। मतलब इस एक्सरसाइज को आप ना भी पढ़े होते, इस थ्योरम को ना भी देखे होते, फिर भी आप इसका आंसर कर देते। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा सर? तो बाल काटना। क्या हो जाएगा सर? बाल काटना सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला बताइएगा सर,
निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर है? प्राकृतिक फाइबर है, प्राकृतिक फाइबर है, भगवान के द्वारा बनाया फाइबर है। अब बताइए कौन सा रेशा जो है वो प्राकृतिक रेशा है? नायलॉन की बात करें तो मानव रेशा है, संश्लेषित रेशा है, कृत्रिम रेशा है। इसका उपयोग जो पैराशूट वगैरह बनाने में किया जाता है, जो कि हम 8वीं क्लास में देखेंगे। अगर बात कर ले सेलुलोज से बनाया हुआ नकली रेशम, यहाँ लिख दिया नकली रेशम, तो ये भी नहीं होगा। पॉलिएस्टर की बात कर ले तो ये भी है कैसा रेशम है? कैसा रेशा है? कृत्रिम रेशा है या संश्लेषित रेशा है? ठीक है ना। पॉलिएस्टर की भी कपड़ा होती है ना, होती है सर। तो पटसन बात कर ले, पटसन बात कर ले या जूट बात कर ले। और मैंने बताया था कि पटसन की खेती कहाँ कहाँ होती है सर? तो पटसन की खेती होती है वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होती है, इसके अलावा असम में होती है, और इसके अलावा मैंने बताया था आपको कि बिहार में भी होती है सर। आपको याद है क्या पुरानी वाली बात? याद है सर? बताइएगा कि नहीं याद है कि भूल गए सर? आपको याद रहना चाहिए सर जी, ऐसे काम नहीं चलेगा, याद तो रखना ही पड़ेगा। रेशम की खोज कहां पर हुई थी सर? रेशम की खोज कहां पर हुई थी आपको ये बताना है सर। अगर बात कर ले कि भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली, करेंसी रुपया चलती है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, इंडोनेशिया की अभी वर्तमान जो राजधानी है वो कहाँ है? जकार्ता है। करेंसी वहां पर भी रुपया चलती है, लेकिन इंडिया की करेंसी से अलग चलती है। सही बात है। 2022 का G20 जो शिखर सम्मेलन अभी हुआ है बाली इंडोनेशिया में हुआ है। कहाँ हुआ है? बाली एक शहर पड़ती है और इंडोनेशिया में ही G20 अभी शिखर सम्मेलन हुआ है। और जो अगला वाला होने वाला है 2023 में, तो 2023 वाला जो होने वाला 18वां G20 शिखर सम्मेलन वो भारत में होने वाला है। ये बात याद रखिएगा, G20 वाला याद रखिएगा। 2023 में जो इस साल होने वाली है वो भारत में होने वाली है। पिछला साल 2022 वाला कहाँ हो चुकी है? तो इंडोनेशिया में हो सकी है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और करेंसी यहाँ पर क्या चलती है सर? रिंगिट चलती है। क्या चलती है? रिंगिट। कुआलालंपुर। चीन की अगर बात कर ले तो राजधानी बीजिंग और करेंसी यहाँ पर युआन या रेनमिन भी चलती है। अगर बात कर ले कि रेशम की खोज कहाँ पर हुई थी सर? तो रेशम की खोज अपना चीन में हुई थी। अपना चीन है। रेशम की किस्म कैसी होती है? रेशम की किस्म कैसी होती है बताइए? टसर भी होती है, मूंगा भी होती है, एरी भी होती है। इसमें तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है सर। बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, गजब। बताइए ऊन प्राप्त नहीं होती है, किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? बताइए। आप लोग अगर नहीं पढ़े होते तो इसका गलत करते कि नहीं करते? आप एकदम सच्चे हृदय से पूछिए, अपने आत्मा से पूछिए कि आप अगर इस एक्सरसाइज को नहीं पढ़े होते, इस बेहतरीन तरीका से आप नहीं पढ़े होते, तो आप एकदम इसका उत्तर शायद गलत कर देते। सच बात है कि नहीं? क्योंकि लामा और एल्पेका का नाम सुनते ही आपका एकदम ऊन प्राप्त नहीं कर सकते सर, तो किससे नहीं कर सकते? हिरन से नहीं कर सकते हैं, भेड़ से कर सकते हैं, लामा से कर सकते हैं, याक से कर सकते हैं। ठीक है ना। बताइए सर अगला सवाल क्या होगा? भेड़ से क्या प्राप्त होता है? तो भेड़ से क्या प्राप्त होता है सर? तो क्या प्राप्त होता है? तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। तो भेड़ से क्या प्राप्त होता है? ऊन प्राप्त होता है। जहां पर क्वेश्चन ज्यादा इजी रहेंगे वहां पर हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। जहां पर क्वेश्चन अच्छा लेवल का रहेंगे, अच्छा लेवल का रहेंगे, वहां पर हम क्या करेंगे? टाइम लेंगे। अगला बताइएगा सर। कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है? अब यहां से आइए, अब बेहतरीन कथन है यहां पर। कहता है ऊन उद्योग में श्रमिक आमतौर पर सॉटर रोग से ग्रस्त हैं। बिल्कुल सॉटर रोग से ग्रस्त हैं। उसके बाल में क्योंकि एंथ्रेक्स नामक क्या पाई जाती है सर? जीवाणु पाई जाती है, बैक्टीरिया पाई जाती है। और रक्त रोग जो कि उत्पन्न करती है, उस रक्त रोग का नाम जो है, उस ब्लड रोग का नाम क्या है सर? तो उसका जो नाम है सर सॉटर्स डिजीज। बखरवाल भेड़ की एक भारतीय नस्ल है। बताइए बखरवाल भेड़ की है कि नहीं? एक भारतीय नस्ल है। तो ये भी सही है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बी भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? असत्य नहीं है। वहां ये पूछा रेयॉन एक प्राकृतिक फाइबर है, बिल्कुल गलत बात है। अब बिल्कुल अगर गलत बात है, ये गलत बात है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। यही कथन जो है वो गलत बात है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। आगे हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहता है सियरिंग आमतौर पर गर्मियों के मौसम में किया जाता है, यानी जो ऊंट की बाल की कटाई जो है सियरिंग है वो गर्मियों में ही किया जाता है। ये भी बात सही है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 11 का कौन सा सही हो जाएगा सर? सी सही हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, लाजवाब।
आप लोग एकदम प्रधान शिक्षक 100%। यहां से पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपका सिलेक्शन कोई रोक दे, और हमारी मेहनत के आगे और आपकी मेहनत के आगे आपका सिलेक्शन कोई रोक दे, ऐसा कोई आज तक धरती पर पैदा नहीं हुआ है इस बिहार में खास करके। रेशम के कीट रेशम से प्राप्त करने के लिए वृक्ष पर पाला जाता है। कौन सा वृक्ष पर पाला जाता है सर? आपको इतना बेहतरीन ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं कि आपको एकदम रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना सर। तो कौन सा वृक्ष पर पाया जाता है सर? शहतूत। कौन सा वृक्ष पर पाया जाता है सर? शहतूत पर। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊन पैदा नहीं करता है? कौन सा जंतु जो है, ये देखिए एकदम एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी। ये ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था, उसमें दिया हुआ था, समझे ना। आप अगर देखिएगा तो ये वाली ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगी वहां पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊन पैदा नहीं करती है सर? तो आंख करती है सर, ऊंट भी करती है, बकरी भी करती है। अगर बात कर ले, कुत्ता नहीं करती है। कुत्ता थोड़ी ना करेगा ऊन। अब पता चले कुत्ता का भी ऊन नहीं कर हंसी आती है। डॉगी बोलना चाहिए, कुत्ता बोलने में अच्छा नहीं लगता है ना। सुबह सुबह क्या है, चलिए कोई बात नहीं, भैरव बाबा है। सेरीकल्चर है रेशम कीट पालन, भेड़ों की देखभाल, कपास बनाना, मधुमक्खी पालन। क्या है सर? तो सेरीकल्चर क्या है सर? रेशम कीट पालन है। क्या है? रेशम कीट पालन है। बहुत बढ़िया। 14वां का ए। बताइए, रेशम के फाइबर का गुण नहीं है। क्या गुण नहीं है आप बताइए? कठोर नहीं है, खुरदरा नहीं है, रोएदार नहीं है, या नरम नहीं है। क्या उसकी गुण नहीं है सर? बताइए, क्या उसकी गुण नहीं है? क्या हो सकती है इसका उत्तर? आप लोग बताइएगा सर। क्या गुण नहीं है सर? कठोर नहीं है। क्या गुण नहीं है सर? कठोर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला बताइएगा। अब लास्ट पार्ट हमारा चल रहा है, आखिरी का 20 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं सर। बताइए स्कोर क्या रहा है? 40 में क्या स्कोर रहा है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। सर 40 में क्या स्कोर रहा है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कृपा करके। जिनका भी अगर 30 प्लस है, 30 प्लस है तो बहुत अच्छे लेवल पे है। 30 प्लस है तो बहुत अच्छे लेवल पर है। रेशम का प्रकार नहीं है। टसर रेशम होता है, मूंगा भी रेशम होता है। मैसूर रेशम का नाम हम नहीं सुने हैं, मैसूर रेशम का नाम नहीं सुने हैं। कोस रेशम का नाम सुने हैं, ठीक है ना। पूसा रेशम का नाम सुने हैं, एरी रेशम का भी नाम सुने हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? मैसूर रेशम नहीं है। मैसूर तो एक कहाँ है? कर्नाटक में है ना। कमेंट बॉक्स में बताइए यस या नो, कर्नाटक में है ना मैसूर। खाली जगह से ऊन प्राप्त नहीं होती। बताइए कहां से ऊन प्राप्त नहीं होती? लामा से प्राप्त होती है, यांक से प्राप्त होती है, एल्पेका से प्राप्त होती है। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गाय से जो है ऊन प्राप्त नहीं होती है। बेहतरीन तरीका से आप लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। भेड़ पालन का क्षेत्र कौन सा नहीं है? आप लोग बताइएगा कि भेड़ पालन का क्षेत्र कौन सा नहीं है। आप लोग अभी हरियाणा के बारे में सुने, राजस्थान के बारे में सुने, पंजाब के बारे में सुने। जो नली 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 कौन सा नली? नाली जो भेड़ की किस्म है वो कहाँ पाई जाती है? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। तो ये तो हो गया। पाटन गुजरात में, पाटनवाड़ी आपने पढ़ा, मालवाड़ी आपने पढ़ा, वो कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। महाराष्ट्र के बारे में आपने नहीं पढ़ा क्योंकि महाराष्ट्र में क्या नहीं पाई जाती है? भेड़ का पालन नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भेड़ या बकरी की ऊन का रंग प्रायः नहीं होता है। कैसा नहीं होता है सर? आप इसका अंदाजा लगाइए कि भेड़ या बकरी की ऊन का रंग प्रायः नहीं होता। अगर फोटो देखे होंगे तो दिमाग लगाइए, क्या आपको ब्लैक कहीं नजर आया था फोटो में? नहीं नजर आया था। लाल या भूरा होती है, भूरा होती है, सफेद भी होती है, पर क्या नहीं होती है सर? काला नहीं होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा सर? बी सही हो जाएगा सर। हाँ, हमारी देहाती बकरियां तो काली होती है, ठीक है ना। देहाती बकरियां काली होती है, ऐसी बात नहीं है सर। जांतव रेशा नहीं है। अनुजंतु वाला रेशा कौन सा नहीं है सर? आप लोग बताइए कि जंतु वाला रेशा कौन सा नहीं है। अगर बात कर ले तो रेशम तो है, टसर, जूट, ऊन। बताइए सर, टसर एक रेशम का ही प्रकार में है। टसर जो है, मूंगा जो है, रेशम का ही प्रकार में है। तो ए भी है, बी भी है, डी भी है। तो कौन सा सही हो जाएगा सर? जांतव रेशा जूट नहीं है या पटसन नहीं है सर।
बहुत बढ़िया। पश्मीना प्राप्त किया जाता है, याक से प्राप्त किया जाता है, लामा से प्राप्त किया जाता है, अंगोरा से प्राप्त किया जाता है, एल्पेका से प्राप्त किया जाता है। तो मैंने बताया था कि अंगोरा नस्ल की जो बकरियां हैं वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और इससे जो बेहतरीन शॉलें बनाई जाती है उसे कौन से शॉले कहते हैं? पश्मीना शॉले कहते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? अंगोरा से सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? अंगोरा से सही हो जाएगा। पश्मीना प्राप्त किया जाता है, अंगोरा से प्राप्त किया जाता है। अगला बताइए सर। अगला सवाल है हमारा, ऊन उतारने के बाद क्या प्रक्रम है? ऊन को उतारने के बाद आप क्या करते हैं? उसको धुलाई करते हैं। उसको क्या करते हैं सर? उसको कटाई के बाद आप क्या करते हैं? उसको धुलाई करते हैं और उसे क्या कहते हैं? अभिमार्जन। क्या कहते हैं? अभिमार्जन। अभिमार्जन, ठीक है ना सर? अभिमार्जन कहते हैं। उसके बाद छटाई करते हैं, तब रंगाई करते हैं, फिर कताई करते हैं या फिर रोलिंग करते हैं, जो कह लीजिए। बताइए। प्यूपा का दूसरा नाम क्या है? प्यूपा का दूसरा नाम क्या है सर? तो प्यूपा का जो दूसरा नाम है सर, कोसित। क्या है? कोसित। और कैटरपिलर या इल्ली जो बोल रहे हैं, कैटरपिलर या इल्ली बोल रहे हैं, जो मादा जो अंडे देती है शहतूत के पेड़ों पर, उससे जो लार्वा निकलती है उसी से कैटरपिलर बनती है और यही आगे जाकर के हमारे लिए लार्वा छोड़ जाती है और उस लार्वा जब कठोर होती है तो रेशम का रेशा प्राप्त हो जाती है सर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बहरहाल सी सही हो जाएगा सर। कोशिका के बारे में आप लोग जानते हैं और नहीं भी जानते हैं तो कोशिका के बारे में 8वीं क्लास में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। याक कहां पर पाया जाता है? तो याक जो है वो नेपाल में पाया जाता है? नहीं। हिमाचल प्रदेश में? ये भी नहीं। तो तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है। तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है सर। बहुत बढ़िया आप लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऊन से चिकनाई, धूल व गर्त निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभी आप लोग कुछ देर पहले पढ़े थे कि ऊन को कटाई के बाद उसको धूल वगैरह सब कुछ निकाला जाता है, चिकनाई किया जाता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है सर? अभिमार्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिमार्जन कहलाती है। ठीक है ना सर? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी मत कर दीजिएगा, उपरोक्त सभी मत कर दीजिएगा। बताइए सर, एल्पेका नामक जंतु कहाँ पाया जाता है? एल्पेका नामक जो जंतु है वो कहाँ पाया जाता है? एकदम फटाफट से बताइए। आखिरी का 5 सवाल, 10 सवाल, 10 सवाल। एल्पेका नामक जंतु जो है वो कहाँ पाया जाता है सर? तो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। एल्पेका नामक जंतु जो है वो, लामा नामक जो जंतु है वो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। सबसे अच्छी ऊन देने वाली भेड़ की किस देश में पाई जाती है सर? बताइए कि सबसे अच्छी ऊन देने वाली भेड़ जो है वो किस देश में पाई जाती है? ये अलग हट करके सवाल है। ये जो है एक्सरसाइज से अलग हट करके सवाल है, थोड़ा बढ़िया लेवल का सवाल है। तो सबसे अच्छी ऊन देने वाली भेड़ की किस्म जो है वो किस देश में पाई जाती है? बताइए। तो किस देश में पाई जाती है सर? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कहां पाई जाती है सर? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अगला बताइएगा। अगला सवाल है हमारा, नाली नस्ल की भेड़ जो है वो कहां पाई जाती है? नाली या नली नस्ल की जो भेड़े है वो कहां पाई जाती है सर? तो राजस्थान में भी पाई जाती है, हरियाणा में भी जो पाई जाती है, पंजाब में भी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बताइए सर। अगला सवाल, रेशम कीट के अंडे से क्या निकलता है? रेशम कीट के अंडे से क्या निकलता है सर? आप बताइए कि रेशम कीट के अंडे से क्या निकलता है? तो अंडे से जो लार्वा सलाइवा निकालता है तो उसे क्या कहते हैं सर? उसे कैटरपिलर कहते हैं या फिर इल्ली कहते हैं? क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं या इल्ली कहते हैं या रेशम कीट कहते हैं? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। बताइए सर। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा, कोकून में से रेशे निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोकून में से रेशे निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है सर? क्या अभिमार्जन कहलाती है, रीलिंग कहलाती है, छटाई कहलाती है, बुनाई कहलाती है? आप लोग अभिमार्जन कहाँ पढ़े थे? आप लोग अभिमार्जन कहाँ पढ़े थे? ऊन में पढ़े थे ना? तो यहाँ पर तो ऑप्शन हो नहीं सकता है क्योंकि ऊन को सफाई करने की जो प्रक्रिया थी वो अभिमार्जन कहलाती थी। सही बात है ना सर? जो कटाई के बाद जो बाल की वो छटाई हो रही थी वो अभिमार्जन कहलाती है। तो क्या सही हो जाएगा सर? तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रीलिंग कहलाती है। बताइए। रामपुर बुस्सार,
रामपुर बुसार जो है किसकी नस्ल है? रामपुर बुसार जो है वो किसकी नस्ल है? आपको बहुत अच्छे तरीका से नस्ल के बारे में बताया गया। तो किसकी नस्ल है सर? तो भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है सर? भेड़ की नस्ल है सर। अगला बताइएगा। रेशम का रेशा किस चीज का बना होता है सर? बताइए। रेशम का जो रेशा होता है वो किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, या फिर वसा का बना होता है, या कार्बोहाइड्रेट का बना होता है? अगर मैं पिछले एक्सरसाइज की बात करूं तो वसा और कार्बोहाइड्रेट का काम क्या था सर? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट का जो काम था हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। हमारे शरीर को किस चीज क्या प्रदान करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। और सबसे ज्यादा जो ऊर्जा प्रदान करती है सर वो क्या प्राप्त करती है? वसा से प्राप्त होती है। लेकिन वसा को हम ज्यादा इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इसे पचाना जो होता है वो मुश्किल होता है हमारे शरीर के लिए। इसलिए क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? बहरहाल इसका जो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि रेशम का रेशा जो बना होता है वो प्रोटीन का बना होता है। समझ रहे हैं बात को? अगला बताइएगा। रेशम कीट का मुख्य आहार क्या है सर? तो रेशम कीट का मुख्य आहार क्या है सर? तो घास खाती है, आम की पत्तियां खाती है, शहतूत की पत्तियां खाती है, या सभी चीज खाती है? तो आप लोग बार बार पढ़ चुके हैं कि शहतूत की पेड़ों पर रहती है तो शहतूत की पत्तियां ही खाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जो लोग पहली बार पढ़ेंगे उनको तो लगेगा जय माता दी, ऑप्शन नंबर डी, और उनका क्या हो जाएगा सर? बस समझ लीजिए। पहली बार जो पढ़ेंगे एकदम ऑप्शन नंबर डी, उनका एग्जाम में देखते के साथ एकदम मुंह में पानी आ जाती है। ऑप्शन ऑल ऑफ दी एबव जहां दिखेंगे वहां पर पक्का एकदम लालच में पड़ जाएंगे। ठीक है ना? हमारे ऐसा एकदम एग्जाम पर रहे ना तो हम जानबूझ करके ऑल ऑफ दी सभी एग्जाम अथिये में लगा दें कि मारिए मारिए सभी मारिए डी। गलीचे की ऊन कौन सी नस्ल की भेड़ से बनती है? गलीचे की ऊन जो है वो किस नस्ल की भेड़ से बनती है? गलीचे की ऊन, गलीचे की ऊन बताइएगा सर। अगर बात कर ले, हम हिंट्स आपको दे रहे हैं कि हिंट्स क्या है इसका। तो हिंट्स जो है ये वाली जो भेड़ें हैं वो पाई जाती है पंजाब में, हरियाणा में, और कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पाई जाती है। क्या उत्तर हो जाएगा? नली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नली हो जाएगा या नाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला बताइएगा सर। अगला बताइएगा। निम्नलिखित में से जानतव रेशे कौन से है सर? तो निम्नलिखित में जानतव रेशे यानी जंतु रेशे कौन से है सर? तो कौन सी है सर? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऊन जो है या रेशम जो है वो जानतव रेशे है। तो रेशम चूंकि ऑप्शन में नहीं है इसलिए ऊन के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए सर, तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और क्लास खत्म होने के बाद बताइए। एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, एक शायरी लिखिए, जो भी मर्जी करे तो लिखिए। समझ रहे ना? आप अगर सर प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको 499 रुपया का पेमेंट करना होगा। पेमेंट कहाँ करना होगा सर? तो पेमेंट इस नंबर पे करना होगा 7857824310। यही हमारा फोन पे नंबर है, गूगल पे नंबर है, या पेटीएम नंबर है, जो भी आप कह लें यही नंबर है। आपको पेमेंट करने के बाद सर आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और तुरंत लीजिएगा। और तुरंत लेने के बाद आप इस नंबर को सेव कर लीजिएगा अपने मोबाइल में। फिर यही नंबर जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और इसी नंबर पे आपको उस स्क्रीनशॉट का फोटो भेज दीजिएगा। फिर आपको इधर से लिंक दे दिया जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका बस प्रधान शिक्षक की फुल तैयारी हो जाएगी। आप एकदम प्रधान शिक्षक मात्र 499 रुपया में बन जाइएगा। और जो भी हमारे पुराने साथी जुड़े हुए थे ग्रुप में उनको मात्र 251 रुपया पेमेंट करना है और पूरा फुल कोर्स कराया जाएगा। और ये सब जो मैंने रंग बिरंगा पीडीएफ बनाया है ये भी आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। आप रिवीजन कर सकते हैं, और इसे प्रिंट आउट निकलवाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैंने बेहतरीन तरीका से इसे लिखा है और उसको डार्क किया है। आप ऑटो रोटेट मोबाइल में देखते हैं, अगर ना भी देखते तब पर भी आपको साफ साफ चीजें दिखाई देगी। ठीक है ना सर? ये रहा सेशन। और हमारा टेलीग्राम चैनल कैरियर परिवार जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये फ्री में है, फ्री में है एकदम। आप अपने टेलीग्राम में जाकर के टाइप करेंगे कैरियर परिवार तो ये आ जाएगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो कैसा रहा सेशन आज का ओवरऑल बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो एक एक जरूर लाइक कर दीजिएगा। इस ठंड वाली मौसम में हम समझ रहे हैं कितने मेहनत करके आए हैं, आप समझ लीजिए इस बात को कि कितनी मेहनत करके आए हैं। यहाँ पर प्रस्तुत करना चीजों को कितना मुश्किल काम है, मैंने सारा कुछ प्रस्तुत किया। ठीक है ना सर? तो जरूर एक एक लाइक कर दीजिएगा। आपका अब क्या कहें, अब बाकी आपकी मर्जी है। आपके लिए मैंने मेहनत किया हूँ।
समझ रहे ना बात को सर? ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं हम शाम की मैथ की क्लास में, ठीक है ना, मैथ की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, क्योंकि आज ऑलरेडी थोड़ी सी ज्यादा टाइम ले लिया है, क्योंकि चैप्टर लंबा था इसलिए थोड़ी सी ज्यादा टाइम हुआ सर। ठीक है ना सर? ठीक है ना, तो चलते हैं, बाय, हम शाम के मिलते हैं मैथ की क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय।